नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। पिछले 24-36 घंटे से जब से 31 तारीख को भारत सरकार ने जीडीपी के जो आंकड़े जारी किए हैं, तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर और आपके नए चैनलों पर भी एक शोर सा मचा हुआ है और जनता में भी शोर मचा हुआ है। शोर इसलिए मचा हुआ है कि जो गिरावट हुई है वो इतनी बड़ी मात्रा में हुई है कि लोग डर रहे हैं। 23.9% यानी कि लगभग 24% की गिरावट दर्ज की गई है हमारे देश। डर इसलिए लोगों में हो गया है कि जीडीपी गिरी है तो आने वाले टाइम में महंगाई भी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। डरने वाली बात भी है, लेकिन ये कोई हमारे लिए वो नहीं है, क्योंकि ये वैश्विक जो पूरे विश्व में विश्व स्तर पे ये जीडीपी गिर रही है, उसका कारण है कोरोना का ये संकट। और उस संकट में सारे देशों गिर रही है और हमारे देश की थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए है कि पिछले 8 महीने से हमारे देश की जीडीपी गिर रही थी और लगातार गिरती जा रही थी। कोरोना जब आया तो धड़ाम हो गई और वो इतनी धड़ाम हो गई कि बहुत ज़्यादा हो गई, जो कि हमारी सोच और समझ से बाहर हो गई। लेकिन इस सब में ये सारी बुरी खबर है, सारे सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अगर कहीं एक जगह नहीं की गई है वो जगह है आपकी कृषि। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये खेत खलिहान दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। अगर हमको किसी ने बचाया है वो है हमारा कृषि। अब हम इसलिए यहाँ पे आए हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र जब हमारा सुरक्षित है, सारे सेक्टर धराशायी हो गए हैं, और अगर कृषि क्षेत्र सुरक्षित है तो सरकार जो है वो कृषि और किसान के लिए क्या कर रही है। बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास जो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, और पीछे 10 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि अगर मैं 6-7 साल या 7 साल की बात करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूँ। लेकिन मैं 10 साल से पीछे चलता हूँ, सन 2010 से। सन 2010 से किसानों के साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। 2010 में आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सबके सामने रिपोर्ट होगी। गेहूं जो था वो लगभग 12 रुपये किलो सरकारी यानी कि रेट फाइनल हुआ लगभग किसानों का, और 2020 में 19 रुपये 35 पैसे। यानी कि पूरे जो किसान की जो यानी कि वृद्धि हुई है, उसकी जो बढ़ोतरी हुई है, उसका जो मूल्यांकन हुआ है वो सिर्फ 9 रुपये सिर्फ वृद्धि हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारे देश के जो अरबपति हैं, जो कहे जाते 9 अरबपति हमारे देश में, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, उनकी वृद्धि सुन के आप शायद चौंक जाएंगे। उनकी वृद्धि हुई है और किसान की वृद्धि हुई है लगभग 3%। तो ये बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा अंतर है कृषि में और पूंजीपतियों में। अब देखिए सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ गिरा है, लेकिन अगर कुछ नहीं गिरा है तो वो है हमारा कृषि, और किसी पे हमारी किसी भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम है पिछले 7 साल में हमारे देश में किसान भाइयों ने 98,000 किसान भाइयों ने, इसका मतलब है कि किसान की जो मूल्य वृद्धि है वो कम हो रही है। पूंजीपति, नौकरशाहों के सब लोगों का सब कुछ बढ़ रहा है, वेतन में वृद्धि होती है, हर वर्ष कोई ना कोई नया वेतन लग जाता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन किसानों का कोई भत्ता नहीं बढ़ता। क्या सरकार किसानों के लिए कुछ सोच रही है? हाँ, लोग कहते जरूर है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनको ये फैसिलिटी दी जा रही, ये फैसिलिटी दी, लेकिन सच्चाई कुछ और नहीं दी जाती है। आगे जारी रखेंगे और ये किसानों के ऊपर हम लगातार चाहेंगे, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार पर हम लगातार रिपोर्टिंग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।